बिना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा शहंशाह, तू मेरा गढ़ है, संकट भी मेरा वो, मेरा प्रभु। तू मेरा शहंशाह, तू मेरा गढ़ है, संकट भी मेरा वो, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। चलिए प्रार्थना में जाएंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु, सारी आदर महिमा हम आपको देते प्रभु कि आज का दिन आपने हमें दिया प्रभु कि हम सब मिल के तेरी आराधना कर सके प्रभु। इस महामारी के समय में प्रभु आपने हम सबको संभाल के रखा है प्रभु, अपने लहू में छिपा के रखा है। एक एक जन को प्रभु आज आप अपने लहू में छिपा लीजिए ताकि प्रभु ये कलीसिया और बढ़ती जाए, तेरा वचन और बढ़ता जाए और तेरे नाम को हम और ऊंचा करने वाले हो सके। और प्रभु जी जो भी जन आज बीमार है, परेशान है प्रभु, वहां आपका आत्मा काम करने पाए और वो लोग चंगाई पाने पाए यीशु मसीह, ताकि वो जाने कि तू ही सच्चा और महान परमेश्वर है। और प्रभु सारी आदर महिमा को तुझको देने पाए प्रभु। सारी आदर आगे की सभा को और अपने पास्टर जी को हम आपके हाथों में देते हैं कि जो भी वचन वो सुनाए प्रभु, आपका प्रभु आत्मा वहां जुम्बिश करे और हमारे मनों को आप तैयार करें, हमारी आत्माओं को प्रभु आप तैयार करें, ताकि हम तेरा वचन सुन सके और अपने जीवनों में 100 गुना फल ला सके। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांग के पाते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। थैंक यू बहन निशु। हमारे साथ थी अभी बहन निशु और उनका परिवार सुभाष नगर बरेली से, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम सबको परमेश्वर की स्तुति और आराधना में आगे बढ़ाया है। हम धन्यवाद देते हैं बहन का। आपको और आपके परिवार को परमेश्वर बहुत आशीष दे। और अब जबकि हमारे हृदय तैयार हो गए हैं परमेश्वर के वचन के बीज के लिए, तो हम आगे का समय पास्टर जॉन मैथ्यू को देते हैं। पास्टर जॉन मैथ्यू हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हैं, हमको रेवलेशंस और डैनियल की प्रकाशन समझा रहे हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। हम धन्यवाद देते हैं पास्टर का। अभी तक पास्टर जॉन मैथ्यू ने हमको रेवलेशंस के 14 चैप्टर
समझाए हैं और एक बहुत ही खूबसूरत स्टडी से हमको और बहुत ही डिटेल्ड स्टडी में हमको पास्टर लेकर गए हैं, जैसा कि आज तक हमने नहीं समझा था। परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि हम पास्टर जॉन मैथ्यू के द्वारा इस खूबसूरत स्टडी को करने पाए हैं। और अब पास्टर हमें आगे लेकर जाएंगे इस स्टडी में, सो आगे का हम सारा समय पास्टर जॉन मैथ्यू को देते हैं। आज शाम के समय के लिए मैं फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने फिर से एक और अवसर हमें दिया है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर की आराधना करें। सुंदर आराधना में हम लोग शामिल हुआ है। परमेश्वर का स्तुति हो। और आगे हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम बाइबल अध्ययन जो कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का पुस्तक और बुक ऑफ दानियल से। पिछले दिनों में हमने प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय तक हम पहुंचा था और आज हम आगे की ओर जाएंगे। तो अभी ये जो 15 और 16 अध्याय, ये जो आगे का जो घटना, जो कई विपत्तियां जो हमने जो देखा है, जो शुरुआत में ही मैंने एक बात बताया था, ये 7 साल की क्लेश में 3 घटनाएं, महत्वपूर्ण 3 घटना है। उसमें पहला घटना है 7 मोहरों का खोलना, उसको हमने देखा, 7 मोहरों का खोलना। उसके बाद 7वां मोहर जब खोला है तो 7 स्वर्गदूत तुरही लिए वे तैयार हुआ तुरहियां फूकने के लिए, और 7 तुरही फूकता है। तो 7वां तुरही में अगला जो घटना जो देखते हैं, 7 स्वर्गदूत अपने हाथ में 7 कटोरा लिए खड़े होता है कि वो कटोरा पृथ्वी में उंडेले या अलग अलग स्थानों में वो कटोरा उंडेलता है। तो वही घटना हम 15 और 16 अध्याय में देखते हैं। तो इसमें 15 और 16 अध्याय में हम 15 अध्याय में देखते हैं, ये स्वर्गदूत जो है तैयार हो जाता है उन कटोरों को लेकर कटोरा उंडेलने के लिए। मैं चाहूंगा उसको थोड़ा सा शुरुआत के भागों को पढ़ें, 15 अध्याय का शुरुआत के भाग। फिर मैंने स्वर्ग में एक बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्ग दूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर का प्रकोप का अंत है। तब मैंने एक आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने के गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरे चाल ठीक और सच्ची हैं। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां तो यहाँ पर हम जो देखते हैं अगला जो घटना, 7 तुरही फूकी गई। तो 7वां तुरही की 7 जो घटनाएं हम लोग जो देखा, उसके बाद जो है 13वां अध्याय कृष्ण विरोधी का जो प्रकट होना, 3.5 साल यहाँ पर बीत जाता है। 7 साल में से 3.5 साल बीत जाता है। 3.5 साल जब बीत जाता है तब कृष्ण विरोधी अपनी वास्तविक रूप में आता है और दुनिया में जो कुछ भी जो उनकी मन के अनुसार कार्य दुनिया में करने लगता है। वो जो दृढ़ वाचा जो लोगों के साथ बांधा था, विशेषकर यहूदियों के साथ, इस्राएलियों के साथ उन्होंने जो वाचा बांधा था, वो वाचा उन्होंने तोड़ा है। और सारे दुनिया के लिए जो आश्वासन उन्होंने जो दिया था, झूठी वायदा दुनिया के लिए उन्होंने जो दिया था, मेरे शासन में सारे दुनिया में शांति कायम होगा, कहीं पर भी कोई भी क्लेश या अशांति नहीं होगा, वो सब कुछ वहां पर समाप्त हो जाता है। वहां से कृष्ण विरोधी अपना मनमानी करता है, फिर अपनी मर्जी के अनुसार वो दुनिया पर कार्य करने लगता है। मतलब कहना चाहिए जो कुछ भी दुष्टता का कार्य वो दुनिया में करता है। विशेषकर वो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में वो उन्होंने पहले वाचा जो तोड़ा है, उसके बाद उनको सताने लगता है, फिर यहाँ तक वो स्वयं को, अपने आप को
परमेश्वर कहता है। ये एक शासक है, पृथ्वी का एक शासक है। जैसा मैं कहना चाहता है, जो आज हमारा भारत का जो शासक, हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमारा जो प्रधानमंत्री, हमारा भारत के शासक है, तो इसी प्रकार से पूरा विश्व का एक शासक होगा जिसको हम एंटी क्राइस्ट जो कहता है। वो व्यक्ति, वही शासक, वही हाकिम अपने आप को ईश्वर के स्थान में रखेंगे, मतलब अपने आप को कहेंगे मैं ही खुदा हूं, अर्थात जो आराधना का योग्य यदि कोई है तो मैं हूं। तो इस प्रकार से अपने आप को कहेंगे। तो इस प्रकार से सारे दुनिया को अपनी कंट्रोल में लेके आता है। जैसा दुनिया में वो करना चाहता है उस हिसाब से दुनिया को चलाने लगता है। तो जब हम 15वां अध्याय में जब आता है तो ये जो 7 कटोरा हमने जो देखा, जैसा तुरही फूकते समय अलग अलग घटनाएं जो हुआ है, उसी प्रकार से ये 7 कटोरा अलग अलग स्थान में उंडेलता तो अलग अलग घटनाएं होता है। तो दूसरा पद में जब आता, तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर, उस मूर्ति पर और उसके नाम के अंग पर जयबंद हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाकर कहते थे। तो यहाँ पर मेमने का गीत और मूसा का गीत, यहाँ पर 2 बातें आता है। तो अभी सवाल यह है, ये मूसा का कौन सा गीत है? मूसा का गीत कौन सा है? तो फिर ये उस समय की घटना है जब इस्राएली लोग बहुत बड़ी संकट में थे। मिस्र की 400 साल की जो गुलामी के बाद मूसा के द्वारा वहां से आजाद हुआ है। वो लाल समुद्र पार करके, लाल समुद्र पार होना उनके लिए बहुत बड़ी एक मुश्किल कार्य था। फिरौन की गुलामी से वो छुटकारा पाया, लेकिन लाल समुद्र उनके लिए बहुत बड़ी एक समस्या था जिसको पार करना। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से लाल समुद्र को भी विभाजित करके इस्राएलियों को पार कराया। जब इस्राएली लोग पार होता है तब निर्गमन का पुस्तक उसका 15 अध्याय का पहला पद से जब पढ़ेंगे, निर्गमन का पुस्तक 15 अध्याय का पहला पद। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। तो देखिए यही गीत है मूसा ने जो गाया। तो मूसा का गीत है, ये छुटकारे का गीत है। इस्राएली लोग मिस्र से छुटकारा पाने के बाद, लाल समुद्र को पार करने के बाद, मरियम ढप लेकर बजाते हुए नाचते हैं, गाते हैं। मरियम के साथ और भी कई महिलाएं नाचते हैं और ये गीत गाते हैं। तो वही गीत, ये गीत क्या है? छुटकारे का गीत है, मूसा का गीत। इसी प्रकार से मेमने का गीत, वो भी हमारे लिए प्रिय उद्धार का गीत है। उद्धार पाए हुए लोगों का गीत है मेमने का गीत। हम जो उद्धार पाए हैं, परमेश्वर का स्तुति, तो ये गीत ये लोग गाता है। तो इसके बाद जो है फिर हम देखते हैं 16वां अध्याय में जब आता है। मैं बहुत मतलब ये बाकी जो है सब आप समझ सकते हैं, 15 अध्याय की बाकी घटनाएं। 16वां अध्याय में कटोरा उंडेलते हुए हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला पद को, फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द में उन 7 स्वर्गदूतों से ये कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। तो जब एक कटोरा पृथ्वी पर उंडेलता है, जैसा मैंने आपको बताया, तुरही फूकते समय जैसी जैसी घटना पृथ्वी पर घटता है, उसी प्रकार की घटना उस समय भी घटता है। पढ़िए दूसरा पद को। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य की लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया।
तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को ये कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने ये न्याय किया है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। फिर मैंने वेदी से ये शब्द सुना, हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। तो बस देखिए, अब यहाँ पर ये एक एक कटोरा जो उंडेलता, अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी तक हमने जो देखा, जो 7 मोहरों का तोड़ना और 7 तुरही का फूकना, ये सब पहले 3.5 साल की घटना था। पहले 3 साल, इसी पहला 3 साल में, 3.5 साल में ये 7 मोहर तोड़ा गया और 7 तुरही भी फूका। और इन्हीं दिनों में मूसा और एलिया भी इस संसार में अपनी सेवा किया। 3.5 साल की सेवा वो करता है और भविष्यवाणी करता है और सुसमाचार प्रचार करता है और उनके द्वारा काफी लोग उद्धार पाता है। जब 3.5 साल बीत जाता है, कृष्ण विरोधी, जैसा हमने 11 अध्याय में देखा, अतः कुंड से पशु निकलकर वो भविष्यवक्ताओं को, दोनों गवाहों को मार डालता है। तो वहां पर वो पशु के रूप में वो शासक प्रकट हो जाता है। तो वहां से वो पशु के द्वारा जो महाक्लेश का जो समय शुरू होता है, ये पशु के द्वारा भी सतावट दुनिया में आता है और साथ ही साथ परमेश्वर का प्रकोप भी पृथ्वी पर आता है। परमेश्वर का प्रकोप, तो परमेश्वर का प्रकोप है ये 7 कटोरे के उंडेलने के द्वारा हम जो देखते हैं। ये घटना 3.5 साल बीतने के बाद, अर्थात आखिरी 3.5 साल की घटना, आखिरी 3.5 साल की घटना। तो ये आखिरी 3.5 साल में क्या क्या घटना घटेंगे, हम 14 अध्याय में जब आता है, 14 अध्याय में हमने देखा था 6वां पद से, फिर मैंने मतलब 3 स्वर्गदूत जो है सनातन का जो है सुसमाचार का प्रचार करता है। इसके बाद फिर 9वां पद से पढ़ेंगे, 14 अध्याय का 9वां पद से। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। देखिए, तो यहाँ पर ये 14 अध्याय में एक निचोड़, आने वाला घटना का एक निचोड़ दिया गया, वो है 6 पद से 3 घटना। उसमें पहला है 3 स्वर्गदूतों के द्वारा सुसमाचार प्रचार, उसके बाद परमेश्वर का प्रकोप पृथ्वी के अंदर होना, और तीसरा 14 पद से जो खटनी का, अर्थात अंतिम जो न्याय परमेश्वर की ओर से पृथ्वी के अंदर, या जिसको हम कहना चाहिए जो आखिरी जो विश्व युद्ध के साथ जो परमेश्वर का जजमेंट है, उसको हम देखते हैं। ये 3 घटना हम ये 16 अध्याय से लेकर आगे की ओर देखता है। तो उसमें जो पहला जो घटना सुसमाचार प्रचार, यहाँ पर मैंने आपको ये जो तस्वीर में जो आप जो देख रहे हैं, इन दिनों में सुसमाचार स्वर्गदूत तथा संभव यहूदियों के द्वारा प्रचार किया जाएगा। तो ये जो समय स्वर्गदूतों के द्वारा सारे पृथ्वी में सुसमाचार प्रचार करेंगे। और उसके बाद इन्हीं दिनों में वो कटोरा जो मुंडेलता, परमेश्वर का प्रकोप पृथ्वी पर आता है, तो उसके द्वारा कई घटनाएं पृथ्वी में और भी होने लगता है। फिर तीसरा जो घटना है वो है हार्मगेदोन युद्ध, जो आखिरी युद्ध, जिसको हम 3rd वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध जो कहते हैं, उसको उसके विषय में भी यहाँ पर हम देखते हैं। ये 3 घटनाएं इसके बाद जो होता है। तो इसकी मध्य में ये तीनों घटनाओं के बीच में जो घटना है, मैं चाहूंगा आप 16 अध्याय का 12 पद से पढ़ेंगे। 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। 12 पद से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इससे पहले की जो सारे घटनाएं पहले
कई बार हम बता चुके हैं, पृथ्वी के अंदर जो घटना है, सूर्य में जो घटना है, चंद्रमा में जो घटना है, ये सब कुछ हम लोगों ने पहले देख चुका है, ये फिर रिपीट हो रहा है। तो लेकिन 12 पद में जब दसवां जो पद से पढ़ेंगे, 5वां स्वर्गदूत अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज पर अंधेरा छाया गया। उस पशु का मतलब कृष्ण विरोधी का जो राज, अभी तक जो है कृष्ण विरोधी इतना जोरदार तरीके से अपने राज जो शासन कर रहा था, लेकिन उनकी सिंहासन के ऊपर, उनकी शासन के ऊपर कटोरा उंडेलता है। तो यहां पर लिखा उनकी राज में क्या हो गया, अंधेरा छाने लगा और उसके राज पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगा और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन नहीं फिराए। तो इस प्रकार से कृष्ण विरोधी का या पशु के राज के ऊपर भी संकट आ जाता है। तो यहाँ पर जो फोड़ों का विषय में जो बताया गया, फोड़ों के कारण वे परेशान हो जाता है। फोड़े कहाँ से होता है, यह जब कटोरा, जब दूसरा पद में, पहला स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी, तो यहां पर लिखा उन मनुष्यों पर जिन पर पशु की छाप थी, तो उनके ऊपर फोड़ा आता है। तो सवाल ये है, क्यों उन्हीं लोगों के ऊपर फोड़ा है, केवल उन्हीं लोगों के ऊपर? कई लोगों बार मतलब कई लोगों का जो है, शायद मैंने इस विषय में आपको बताए थे, पहले भी बता चुका, कई लोगों का मानना यह है, ये जो चिप शरीर में जो लगाया जाएगा, पिछले 13 अध्याय में हमने देखा था, प्रत्येक के देहने हाथ में और माथे में चिप लगाएगा। तो ये चिप लगाया जाएगा, इसमें एक बैटरी है, एक छोटा सा बैटरी है। तो वो कहता है यही बैटरी मतलब शरीर में जिनके शरीर में लगाया जाता है, बैटरी लीक होने के कारण या उसी बैटरी की वजह से, चिप की वजह से उनके शरीर के अंदर बड़ा बड़ा फोड़ा आने का आ सकता है। तो यही कारण है उनके शरीर में, जिनके शरीर पर मतलब पशु का मोहर लगा है, केवल उन्हीं के ऊपर वो फोड़ा आया। शायद हो सकता है या और कोई भी कारण हो, फिलहाल ये केवल उन्हीं लोगों के ऊपर वो फोड़ा आता है। तो इस प्रकार से ये जितने भी पशु की उपासना करता है और उनकी मोहर लिया है, उन तमाम लोगों के ऊपर भी संकट आता है। अभी तक देखिए, आप ध्यान दिया होगा, अभी तक जो है परेशानी प्रभु के लोगों के विरुद्ध में था। ये 3.5 साल के समय परेशानी प्रभु के लोगों के विरुद्ध में था, इस्राएलियों के विरुद्ध में या उन गवाहों के विरुद्ध में। और इसके बाद जो है पशु का मोहर लगाने के बाद जिन्होंने मोहर नहीं लगाया उनके विरुद्ध में वो सतावट आता रहा। लेकिन अभी हम देखते हैं ये छठवां मोहर, जब छठवां कटोरा जब उंडेलता है, अभी विपत्ति उन लोगों के ऊपर आता है, स्वयं पशु के ऊपर, पशु के राज के ऊपर, और जो पशु के मोहर जिन्होंने लगाए उनके ऊपर विपत्ति आ जाता है। और इसके बाद जब 12वां पद में जब आएंगे तो पढ़िए उसको, छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्माएं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। तो ये जो आखिरी जो लड़ाई है, उस लड़ाई के लिए अजगर, पशु और पशु जो पृथ्वी से जो निकला है या झूठे भविष्यवक्ता, इनके मुंह से निकलने वाला अशुद्ध आत्माएं सारे पृथ्वी में जाकर एक काम जो करता है, पृथ्वी के सारे राजाओं को, शासकों को तैयार करता है परमेश्वर के विरुद्ध में युद्ध लड़ा। एक बहुत बड़ी सेना को तैयार करने के लिए
ये दुष्ट आत्माएं अपना कार्य करता है, जाकर लोगों के दिल को भरमाएंगे, और जिसकी वजह से पृथ्वी की तमाम शासक लोग परमेश्वर के विरुद्ध में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए तैयार होता है। तो उस युद्ध के लिए यहां पर ये एक बहुत बड़ा एक मार्ग जो तैयार होता है, वही मार्ग जब फरात नदी के ऊपर कटोरा उंडेलता है, महानदी फरात के ऊपर कटोरा उंडेलता है, उसकी पानी सूख जाता है। तो फरात नदी हम जानते हैं ये बहुत बड़ा एक नदी है, जो गहरा पानी इसमें है। ये नदी जितना भी उत्तर और पूर्व देशों को पश्चिम देश की ओर जाने के लिए, विशेषकर इस्राएल की ओर जाने के लिए एक रुकावट है यह नदी। यदि ये नदी सूख जाए तो काफी मात्राओं में मतलब ये जो युद्ध का जो है सेना, ये थोड़े से सेना नहीं, एक पुल के ऊपर से पार होने की मात्रा में नहीं है, एक बहुत बड़ी सेना है जो उस समय पशु एंटी क्राइस्ट और उनके लोग जो तैयार करता है। उस सेना को यदि पार होना है तो उसके लिए फरात नदी का सूखना जरूरी है। यहां पर लिखा फरात नदी सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? ताकि युद्ध के लिए ये नदी सूख जाए और आराम से सेना। तो यहां पर मैं 16 अध्याय में यहां पर मैं ब्रेक देने के बाद मैं 17 अध्याय में मैं जाना चाहता हूं। अब ये 16 अध्याय की इस घटना को हम विस्तार में हम 19 अध्याय में देखेंगे, लेकिन उससे पहले 16 अध्याय और 19 अध्याय के बीच में 17 और 18 अध्याय के अंदर एक घटना है। ये घटना यहां पर 17 अध्याय में एक पशु को देखते हैं, पशु के ऊपर एक स्त्री के विषय में भी हम देखते हैं। मैं चाहूंगा उसको, पिछले हफ्ता भी हमने पढ़ा था, उसको पढ़ेंगे एक बार। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार के मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वे मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। तो देखिए यहां पर हम एक घटना जो देखते हैं, एक पशु के ऊपर एक स्त्री बैठे है, और स्त्री के विषय में मैंने आपको बताए थे 13 अध्याय का जब हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे तो हमने बताया था ये स्त्री कौन है। उस स्त्री की माथे पर एक नाम लिखा है, पढ़िए उस नाम को। ये स्त्री बैजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार के अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर ये नाम लिखा हुआ था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी के वेश्याओं और घृणित। उसका नाम उसके माथे पर लिखता भेद। ठीक है, सबसे पहले भेद मैंने आपको बताया था। भेद जो है बाइबल में पौलुस इस्तेमाल किया, ये शब्द का इस्तेमाल किया है, वो कलीसिया के लिए इस्तेमाल किया था। भेद का मतलब वो कलीसिया है। और इसी प्रकार से इस स्त्री के माथे पर भी लिखा है भेद, अर्थात वही शब्द जो कलीसिया के लिए इस्तेमाल किया गया, वही शब्द स्त्री के लिए भी इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये अंतिम समय में पाया जाने वाला कलीसिया है। मैंने आपको पिछले बार आपको बताए थे, जो अभी जो है यूएन का जो एजेंडा का एक भाग, 1 नेशन 1 रिलीजन और 1 करेंसी, तो ये उनकी एजेंडा है। तो उसमें उनका जो दूसरा जो एजेंडा है, एक ही रिलीजन, सारे पृथ्वी के अंदर एक ही रिलीजन। तो उन दिनों में सारे पृथ्वी में एक ही धर्म होगा, धर्म जो कर रहा है रिलीजन, अर्थात सारे आज जो अलग अलग जो है उपासना का होता है, हिंदू अपने हिसाब से, क्रिश्चियन अपने हिसाब से, मुस्लिम अपने हिसाब से, अलग अलग धर्म है, लेकिन उस समय केवल एक ही धर्म है जिसका उपासना सारे पृथ्वी के लोगों को करना है। तो यहां पर मैंने जो लिखा है, झूठी कलीसिया
झूठी कलीसिया। तो ये स्त्री जो है वो झूठी कलीसिया, अर्थात ये एंटी क्राइस्ट का, कृष्ण विरोधी का राज का एक महत्वपूर्ण भाग है, ये झूठी कलीसिया उन दिनों में जो संसार में जो पाया जाता है। और इस पशु के विषय में अभी विस्तार से हमें कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तक हम लोग उसी पशु के विषय में कई बार हम लोग देख चुका, दानियल का पुस्तक में से और प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में से। ये एंटी क्राइस्ट का राज है। तो एंटी क्राइस्ट का राज के विषय में हमने देखा था, ये 10 सिंह जो है ये 10 राज हैं और 10 राजा हैं जो मिलकर ये एंटी क्राइस्ट का शासन का समर्थन करता है। और इनमें से 3 राजाओं का पतन होता है और उसी स्थान में एंटी क्राइस्ट या एक नया सिंह निकल आता है जो प्रबल हो जाता है सारे पृथ्वी पर और सामर्थ्यवान हो जाता है। और साथ ही साथ इस पशु का 7 सिर के बारे में कहता है, ये 7 सिर 7 पहाड़ है, अर्थात वो नगर जिस पहाड़ पर बसा हुआ, 7 पहाड़ पर बसा हुआ नगर, ये वही नगर है जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, वो रोम है, जो रोम का एक नया रूप, एक रिवाइव्ड रोम जिसको कहा जाता है, एक नया रूप में रोम पृथ्वी पर जो प्रकट होगा, वही एंटी क्राइस्ट का शासन है। और ये स्त्री के विषय में जैसा बताएं, ये वो उस झूठी कलीसिया। तो 17वां अध्याय में हम देखते हैं ये स्त्री का पतन को देखते हैं, स्त्री का पतन। मैं चाहूंगा 17 अध्याय का 16 और 17 पद को पढ़े। जो 10 सिंह तूने देखे वे और पशु उस वैश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि अभी तक जो लोग इसका समर्थन करते थे वही लोग इनका विरोध करेगा, इनकी निंदा करेंगे और वही उनका पतन का कारण बन जाता है। वो झूठी कलीसिया का पतन का कारण वही राजा लोग बन जाएगा जो उस स्त्री से नफरत करेगा, अर्थात उस कलीसिया से जो नफरत करता है। परमेश्वर का स्तुति। और आगे, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में ये डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करे, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो ले तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। वह स्त्री जिसे तूने देखा है वो बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं और राजाओं पर राज्य करता है। तो देखिए, ये बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज करता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर लिखा यह झूठी कलीसिया है जो अंतिम समय में संसार पर, पूरा संसार पर, संसार के लोगों का। तो इसी कलीसिया जो एंटी क्राइस्ट की पत्नी के रूप में भी वर्णन किया गया है, वो एंटी क्राइस्ट की पत्नी है, जबकि यीशु मसीह की पत्नी दुल्हन वो कलीसिया है, पवित्र कलीसिया है। तो यहाँ पर एंटी क्राइस्ट का पत्नी वो वेश्या है, बेविचारनी है, वो झूठी कलीसिया है। तो उसका पतन 17 अध्याय में हम देखते हैं। अभी इसी वेश्या, इस स्त्री के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है बाबिलोन, तो प्रिय बाबिलोन वो ताकत है या वो सिस्टम है। मैं आपको एक राज के रूप में, एक नगर के रूप में आपको नहीं बता रहे, वो सिस्टम है जो उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य का पुस्तक तक हम देखते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक में सबसे पहले परमेश्वर का विरोध करने वाला एक झुंड उत्पत्ति 11 अध्याय में जो देखते हैं वो है बाबिलोन। और बाबिलोन में ही परमेश्वर का विरोध में जो ऊंचा गुम्मट जो बनाया गया था, 11 अध्याय में, उत्पत्ति 11 अध्याय में आप देख सकते हैं, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, परिचित है। परमेश्वर के योजना के विरुद्ध में, जबकि परमेश्वर ने उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाए,
लेकिन यहाँ पर उत्पत्ति 11 अध्याय में हम देखते हैं, हम पृथ्वी पर फैल ना जाएं, हम एक ही स्थान में रहेंगे और हमारा एक नाम भी होगा। उसी के लिए हम एक ऊंचा गुम्मट बनाएंगे। तो वो परमेश्वर की उस योजना के खिलाफ था। तो परमेश्वर के खिलाफ जो योजना बनाया गया, वही योजना का जो स्टार्टिंग है बाबिलोन। तो वही बाबिलोन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हजारों साल बीतने के बाद भी बाबिलोन समाप्त नहीं हुआ। तो आज भी बाबिलोन दुनिया में है, लेकिन बाबिलोन नाम एक शहर हमें कहीं दिखाई नहीं देता है। उसका कंदहर तो जरूर इराक में है, लेकिन वो शहर कहीं नहीं है। लेकिन आज भी पृथ्वी के अंदर बाबिलोन सिस्टम है। वो चाहे आराधना में क्यों ना हो, चाहे वो कलीसिया के अंदर यदि वो प्रवेश करता है, वो कलीसिया के अंदर भी वो बाबिलोन का रूप लेकर आता है और बाबिलोन का सिस्टम्स को लेकर कलीसिया के अंदर आता है। मैं पर्टिकुलर एक कलीसिया की बात नहीं कर रहा, मतलब संसार के अंदर ऐसे झूठी शिक्षा देने वाली कलीसिया है, ये बाबिलोन का सिस्टम है। तो उसका पतन है हम प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में हम जो देखता है, ये रिलीजन या धर्म का पतन। लेकिन उसके बाद हम प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में जब जाएंगे, 18 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय पहला पद से पढ़े। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया। अभी थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। ये हमारा जो आयत जो लिखा है बाबिलोन का पतन, प्रकाशित वाक्य 16 से 17 जो लिखा वो गलत है। वो प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय, पूरा 18 अध्याय ये बाबिलोन का पतन। अभी देखिए यहाँ पर ऊपर जो है झूठी कलीसिया का नाश जो लिखा है, ये रिलीजियस बाबिलोन का पतन है। अर्थात प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में जो व्यभिचारिणी या वेश्या का जो पतन हुआ है या मृत्यु हो जाता है, वो रिलीजियस बाबिलोन है। लेकिन 18 अध्याय में हम जब देखता है, उधर भी सेम ऐसे एक घटना, गिर गया बड़ा बाबिलोन गिर गया। तो इधर भी बाबिलोन का पतन देखते हैं। देखिए आप ध्यान देना, 17 अध्याय का 16 और 17 पद है, ये उस वेश्या का पतन है। अर्थात वो बाबिलोन जो बड़ा बाबिलोन जो वेश्याओं की माता, उसका पतन है। लेकिन 18 अध्याय में आता है तो उधर भी बाबिलोन का पतन। अभी सवाल ये दो बाबिलोन कहां से आए, तो उसको मैं फिर मैं रिपीट करना चाहता हूं। ये 17 अध्याय का बाबिलोन का पतन वो रिलीजियस बाबिलोन है, रिलीजियस बाबिलोन अर्थात वो धर्म, उस समय का झूठी कलीसिया। और 18 अध्याय जो है वो है पॉलिटिकल बाबिलोन। पॉलिटिकल बाबिलोन, पॉलिटिकल बाबिलोन मतलब जो उस समय का शासन, वो है 18 अध्याय में। तो अभी आगे की ओर देखें, पढ़िए। वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित वस्तु का अड्डा हो गया। ये अशुद्ध आत्माओं का अड्डा, बाबिलोन जो है वो अशुद्ध आत्माओं का अड्डा है। मैं फिर कहना चाहता, बाबिलोन का शुरुआत ही परमेश्वर के विरुद्ध में था, परमेश्वर का विरुद्ध में बलवा था, बाबिलोन का शुरुआत था। तब से लेकर बाबिलोन हजारों साल बीत गया, दुनिया के अंदर बहुत से शासक राज उदय हुआ है और उसका पतन हुआ है। कई राष्ट्रों का जो है उदय हुआ है, लेकिन उसका पतन भी हुआ। और हम देखते हैं जैसा मादी पारसी, यूनान, रोम और इसी प्रकार से मिस्र, बड़े बड़े ताकतवर राष्ट्रों का पतन हुआ। लेकिन बाबिलोन के विषय में देखा जाए, हमेशा बाइबल के अंदर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हजारों साल बीतने के बाद भी बाबिलोन का पतन नहीं हुआ, बाबिलोन अपनी जगह है। तो अभी सवाल यह है, ये बाबिलोन कहां पर है आज? तो प्रिय, ये बाबिलोन मैं फिर कहना चाहता हूं, ये एक ऐसा सिस्टम है जो सारे दुनिया के लोग अपने अपने अंदर जो है अपनाया है। हमने उस प्रकाशित वाक्य का दानियल का पुस्तक का उस दर्शन को मैंने आपके सामने जो रखा था, नबूकदनेस्सर ने जो सपना देखा, बाबिलोन से मादी पारसी, मादी पारसी से यूनान, यूनान से
रोम। तो इसी प्रकार से वो परिवर्तित होते जाता है। अभी वही रोम है जो रिवाइव्ड रोम के रूप में आज वर्ल्ड के अंदर है। तो उसके आज वर्ल्ड के अंदर अभी जो है प्रकट रूप में जो आएगा वो कृष्ण विरोधी का राज के समय में प्रकट रूप में आएगा। तो वो समाप्त नहीं हुआ, अर्थात ये बाबिलोन का जो शुरुआत जो हुआ वो शुरुआत उस समय से लेके कहीं पर भी समाप्त नहीं हुआ, वो परिवर्तित होते 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 ये एंटी क्राइस्ट का राज तक पहुंच जाता है। लेकिन उसका पतन समाप्ति प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 18 अध्याय में। और आगे पढ़िए। क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। अभी एक और बात में ज्यादा बाइबल पढ़ के आप इसको जरूर पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ये स्टडी के बाद आप जरूर घर में इस अध्याय को पढ़ें। ये बाबिलोन, जैसा मैंने बताया, एक बाबिलोन का पतन 17 अध्याय में हुआ, ये 18 अध्याय का बाबिलोन। ये बाबिलोन क्या है? जबकि अभी तक पृथ्वी के अंदर बाबिलोन दूसरे के बाबिलोन बनाए नहीं है, तो ये बाबिलोन क्या है, इसके ऊपर भी कई प्रकार का विचार है। जब आप 18 अध्याय के आगे के भागों में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये बाबिलोन नगर, ये जो बहुत बड़ा एक नगर है, बहुत बड़ा एक शहर है, वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, समुद्र के किनारे बसा हुआ है। क्या बात सही है? इसी का तीसरा पद से, क्योंकि उसकी व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ और तुम उसके पाप में भागी ना हो और उसकी वित्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर का स्मरण आया है। जैसे उसने तुम्हें दिया है वैसे ही उसको दो और उसके कामों के अनुसार उसे दो गुना बदला दो। 9वां पद से पढ़े। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, तब उसके जलने का धुआं देखेंगे और उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़े दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल ना लेगा, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बैजनी और रेशमी और लाल रंग के कपड़े, हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत के हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं। अभी 17 पद से, घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। हर एक माझी और यात्री और मल्ला और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार। अब ध्यान देना इस भाग को, इस पद को अब ध्यान दें। मल्ला लोग, व्यापारी लोग, समुद्री जहाजों का जो है यात्री लोग दूर खड़े होकर उसकी जलने के धुआं देखता है, दूर से देखता है। तो आप ध्यान देना, ये जो नगर जिसका पतन हुआ है वो समुद्र के किनारे का एक नगर है, एक शहर है। तो ये बाबिलोन, तो देखिए यदि आप बाइबल का पुराना नियम का उस बाबिलोन या दानियल का पुस्तक का जो बाबिलोन को यदि आप देखें, वो समुद्र के किनारे नहीं, ये यूफ्रेटिस नदी के किनारे। लेकिन ये जो बाबिलोन वो समुद्र के किनारे बसा हुआ एक नगर है। तो सवाल है, समुद्र के किनारे कौन सा बाबिलोन है? तो प्रिय, मैं ज्यादा ना घुमा फिरा के एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत से बाइबल स्कॉलर्स का जो मानना, मतलब शायद मैंने पिछले दिनों में एक पुस्तक, एक अमेरिकन जो राइटर
ने एक जो है एक किताब लिखा है काउंटडाउन, मतलब अमेरिका का पतन निकट है, बहुत शीघ्र ही अमेरिका का पतन होने वाला है। तो उन्होंने एक ऐसा पुस्तक जो लिखा, उसका कारण क्या, वो सब बाइबल से उन्होंने लिखा है। तो बहुत से बाइबल स्कॉलर्स का मानना, ये जो नगर, ये जो बाबिलोन, ये और कुछ नहीं, ये अमेरिका है, यूएसए का पतन को दर्शाता है। शायद आज हमारे लिए जो है ये सोचना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत से लोगों का, ज्ञानियों का कहना यह है अमेरिका का पतन बहुत शीघ्र ही होने वाला है। जब ट्रेड सेंटर जब गिराया गया, ये घटना तो आप हम सब जानते हैं, जब ट्रेड सेंटर जब गिराया गया, तो ये ट्रेड सेंटर एक ऐसी जगह मतलब जो है स्थापन था जो बहुत से मतलब व्यापार बिजनेस वहीं से होते थे। तो बहुत से लोगों ने कहा प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 18 अध्याय का घटना वहां पर घट गया, लेकिन वो वहां पर समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी वो भविष्यवाणी बाकी है। तो ये पूरा एक नगर के विषय में, ये एक ट्रेड सेंटर के विषय में नहीं, पूरा एक नगर के विषय में। तो बहुत से लोगों का मानना ये हो सकता है ये यूनाइटेड स्टेट हो, यूएसए की पतन के विषय में। फिलहाल कुछ भी हो, ये समुद्र के किनारे बसा हुआ एक नगर है, एक बहुत बड़ा नगर है, यहाँ पर लिखा बहुत बड़ा नगर है, जिसका विनाश ये 18 अध्याय में हम जो देखते हैं, जिसको बाबिलोन के रूप में देखा जाता है, जो सारे विश्व में, विश्व का व्यापार का सेंटर बन जाता है, जहां वहां से सारे विश्व में बिजनेस चलता है या व्यापार चलता है। तो इसी नगर का पतन हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 18 अध्याय में देखते हैं, जो बड़ा बाबुल के, हमने झूठी कलीसिया का नाश को देखा है, और 18 अध्याय में बाबिलोन जो एक बहुत बड़ा एक नगर है, उसका पतन को हम देखते हैं। अभी इसके बाद जब 19 अध्याय में आएंगे, तो मैं चाहूंगा 19 अध्याय में आए, 19 अध्याय का पहला पद से पढ़े। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही का है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। हमने 16 अध्याय में जब हमने देखा पांचवा जो कटोरा उंडेला, पांचवा कटोरा पशु के सिंहासन के ऊपर उंडेला था, तो पशु के राज पर बहुत बड़ा अंधेरा छा गया, विपत्ति आ गया। तो ये वहीं से ये घटना शुरू होता है, ठीक है। उसी घटना के साथ जुड़ा हुआ घटना है 17 अध्याय का बाबिलोन का पतन, रिलीजियस बाबिलोन का पतन, और 18 अध्याय का पॉलिटिकल बाबिलोन का पतन। और इसके बाद 19वां अध्याय में जब आएंगे, देखिए क्या कहता है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। उसने उसकी उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगान युग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीन और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया, जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हालेलुया। तो फिर मैं एक बात और कहना चाहता, मैं देखिए फिर नाम लेकर इस बात को नहीं कहना चाहता है कि जो है हम किसी राज को या आज के जो है पृथ्वी का कोई राज को खिलाफ नाम लेकर नहीं बोलेंगे, लेकिन वो बड़ा बाबिलोन के विषय में मैं थोड़ा सा और समझाना चाहता है, किस प्रकार से बुराइयां सारे पृथ्वी के अंदर एक जगह से आता है, एक जगह से। आज हमारा भारत के अंदर भी यदि कोई भी फैशन हमारा भारत के अंदर शुरू नहीं होता, फटा हुआ कपड़ा पहन कर जो है फैशन दिखाना, यह भारत में शुरू नहीं हुआ था, यह विदेशों से शुरू हो गया। शरीर की जो है नग्नता प्रकट करना, यह भारत की जो है कल्चर नहीं है, यह विदेशों से शुरू हुआ है। मतलब ऐसे बहुत से चीज है, यहाँ तक जो है
झूठी शिक्षाएं कलीसिया के अंदर, बहुत प्रकार की शिक्षाएं, हमारा भारत के अंदर इस प्रकार की शिक्षाएं नहीं है। जो कई झूठी शिक्षाएं विदेशों से शुरू हो जाता है और हमारा भारत के अंदर भी, कलीसियाओं के अंदर भी प्रवेश होता है। तो इसी प्रकार से कहने का मतलब, बहुत से चीजें जो दुनिया के अंदर जो दुष्टता हो, चाहे फैशन हो, चाहे कोई भी बुराई हो, ये सब कुछ इसी प्रकार के जो है नगरों से, देशों से वो सारे विश्व में फैल जाता है। जो विश्व के जो है तमाम देश उसको अपनाता है। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण जो है देश है, जो बड़ा बाबलोन या जो बड़ा जो नगर जो कहा जाता है, मैं फिर कहना चाहता हूँ, वो कोई भी नगर हो, उसका नाम आप कुछ भी रखिए, लेकिन फिलहाल इसी प्रकार की सारे बुराइयां पृथ्वी के अंदर फैलाने वाला एक नगर है। उस नगर के पतन के विषय में हम 18 अध्याय में देखते हैं, उसी के विषय में हम 19 अध्याय में भी देखते हैं। फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगानुयुग उड़ता रहेगा। और 24 प्राचीनों और चारों प्राणों ने गिरकर परमेश्वर का दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा है, और कहा आमीन हालेलुया। और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हमारे परमेश्वर से सब डरने वाला दास हो। उसको पढ़िए आगे। तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा आमीन हालेलुया। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर इसी के साथ पृथ्वी के अंदर जो महाक्लेश का अंत आ जाता है, महाक्लेश का अंत। लेकिन इसी के साथ जो है, जो ये क्लेश का जो अंतिम घड़ी जो है भयानक युद्ध है। मैंने आपको जो 16 अध्याय में जो बात बताया, वो युद्ध अभी बाकी है, वही युद्ध है। लेकिन उसी सेम समय में आपको याद होगा, हम लोग पहले जो है कलीसिया का यहाँ से ऊपर उठा लिया जाने के बाद स्वर्ग में क्या क्या घटना घटेगा उसके विषय में मैंने आपको बताया था। स्वर्ग में विश्वासियों का जजमेंट और विश्वासियों को प्रतिफल देना और मेमने का विवाह, ये 3 घटना स्वर्ग में घटेगा। तो सेम समय में अभी तक हमने प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से लेकर यहाँ तक जो घटना हमने जो देखा, वो सारे घटना धरती पर घटेगा। 7 मुहर का खोला जाना, 7 तुरही और 7 कटोरा उंडेले जाना। और इसी का जो अंतिम भाग है, जो महानगर, बड़े नगर बाबलोन का पतन। और इस बाबलोन के पतन के साथ साथ जो घटना स्वर्ग में जो घटेगा वो है मेमने का विवाह, जो हमने कलीसिया के विषय में हमने जो देखा था, उसका अंतिम भाग मेमने का विवाह। तो मेमने का विवाह स्वर्ग में घटेगा होगा। तो सेम समय में यहां पर पृथ्वी में क्या होगा, वो एंटी क्राइस्ट की पत्नी या झूठी कलीसिया का पतन होता है। स्वर्ग में मेमने का दुल्हन अर्थात कलीसिया का विवाह मेमने के साथ, यीशु मसीह के साथ होगा। तो सेम समय में धरती पर क्या होगा, एंटी क्राइस्ट की पत्नी बेश्या बड़े बाबिलोन का पतन हो जाता है। और साथ ही साथ वो पॉलिटिकल जो है बाबिलोन का भी पतन हो जाता है। और इसके बाद जो है स्वर्ग में जब मेमने का विवाह होगा, वहां पर मेमने का विवाह में जो 10वां पद से पढ़ेंगे, हम लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो जाएं क्योंकि मेमने का विवाह आप पहुंचा। पढ़िए 7वां पद। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसके शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहने
पहनने का अधिकार दिया गया। देखिए, मेमने का विभाग, अभी ये स्वर्ग की घटना है, स्वर्ग की घटना, ये 7 साल का आखिरी घटना स्वर्ग में जो घटेगा वो है मेमने का विभाग। तो ये 7 साल में जो धरती पर महाक्लेश का समय था, क्लेश हो रहा था, तो उस समय स्वर्ग में क्या घटना घट रहा था? विश्वासियों का जजमेंट हो रहा था, न्याय, और विश्वासियों को प्रतिफल दे रहा था, दूसरी घटना। और तीसरा घटना वो मेमने का विवाह, अर्थात कलीसिया का विवाह मेमने के साथ। इस घटने के विषय में दुल्हन को महीन मलमल का वस्त्र दिया जाता है। उस पद को पढ़िए बेटा। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म, पवित्र लोगों की धार्मिकता का काम है। तो प्रियो ध्यान दें, हम इस संसार में रहकर जो कुछ भी धार्मिकता का कार्य करता है, वही धार्मिकता का कार्य है स्वर्ग में मेमने के साथ जो विवाह में हमें पहनने को जो दिया जाता है। अर्थात वो धार्मिकता का वस्त्र, वो श्वेत वस्त्र जो हमें पहनने को जो दिया जाएगा, वो वस्त्र संसार के हमारा धार्मिकता के काम के अनुसार, हम कितना धार्मिकता का कार्य संसार में किया है, उसके अनुसार हमें स्वर्ग में हमें वस्त्र भी मिलेगा, वो धार्मिकता का वस्त्र भी हमें पहनने को मिलेगा। इस प्रकार से स्वर्ग में मेमने के साथ कलीसिया का विवाह होगा। एफेसियों के पत्री उसका 5 अध्याय का 25वां पद को जो पढ़ेंगे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन किस प्रकार से वो पवित्र, निर्दोष है, निष्कलंक है, जिसके अंदर ना कोई दाग, ना कोई झुर्री। एक ऐसा तेजस्वी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया है। तो प्रियो, जबकि हमें एक ऐसी कलीसिया के रूप में तैयार करने के लिए प्रभु ने अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया है, तो आज हमें संसार में ऐसी धार्मिकता का जीवन बिताना है और पवित्र जीवन बिताना है, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, बादलों में आएंगे, हम निष्कलंक, निर्दोष पाए जाए और हम बादलों में यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाए। परमेश्वर का स्तुति। तो इसी के लिए हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से स्वर्ग का जो 3 घटना मैंने जो बताया, विश्वासियों का जजमेंट, विश्वासियों को प्रतिफल दिया जाना, और मेमने का विवाह, उसमें से तीसरा घटना भी स्वर्ग में हो जाता है। और उसके बाद जो अगला जो घटना है, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 11 पद से जब आप पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, और उसके सिर पर बहुत राजमुकुट हैं, और उस पर एक नाम लिखा है, जिसे उसको छोड़ कोई नहीं जानता, वह लहू छिड़का। तो देखिए, इसके बाद जो घटना प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग से धरती पर आना। तो देखिए, हम आप ये जो चार्ट जो देख रहे हैं, ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कलीसिया का ऊपर उठा लिया जाना। उसके बाद 7 साल का क्लेश का समय था। वो 7 साल का क्लेश का जो अंतिम समय मेमने का विवाह, और विवाह के बाद जो है यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना। यह हमारे यीशु मसीह का दूसरा आगमन लिखा, यीशु मसीह का दूसरा आगमन। देखिए, इससे पहले यीशु मसीह 7 साल पहले जो आता है, उसको यीशु मसीह का गुप्त आगमन कहता है, और इस आगमन को यीशु मसीह का दूसरा आगमन कहा जाता है, जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 1 अध्याय का 7वां पद में देखते हैं। हर एक आंख उसको देखेंगे। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे की ओर आता है। तो अभी सवाल यह है, यीशु मसीह का यह आगमन क्यों है, किस लिए यीशु मसीह अभी संसार में आ रहे? तो अभी देखिए, 7 साल का क्लेश के जो अंतिम घटना जो बाकी जो रह गया है, वो है विश्व युद्ध, अर्थात उस पशु का जो शासन का जो अंतिम समय
जो विश्व युद्ध के साथ है। हमने प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 16 अध्याय का 16 पद में 12 पद से हमने जो देखा, पढ़ेंगे उसका 13वां पद से पढ़ी। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 13वां पद से। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। देख, मैं चोर के समान आता हूं। देखिए वहां पर ध्यान दे, कौन सा लड़ाई के लिए? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये दुष्ट आत्माएं जाता है। जाकर एक बहुत बड़ी सेना को, लाखों करोड़ों की संख्या में एक सेना को तैयार करता है। तैयार करके उनका मेन टारगेट है और कोई नहीं, वो इस्राएल है। इस्राएल है। इस्राएल के विरुद्ध में, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में युद्ध लड़ने के लिए वो तैयार होता है। तो मैं चाहूंगा प्रियो, आज इन दिनों में जो न्यूज़ जो है उस न्यूज़ को आप ध्यान से देखें। विशेषकर इस्राएल में जो घटना आजकल जो घट रहा है उस घटना को आप जरूर देखें। अभी इस्राएल के विषय में बहुत कुछ कहने के लिए, अभी कल का दिन जो है शायद 300 मिसाइल जो फिलिस्तीनियों की तरफ से जो 300 मिसाइल इस्राएलियों की तरफ भेजा था कल का दिन। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, 300 मिसाइलों को जो है एक भी मिसाइल को जो है ना छोड़कर सबको उन्होंने खत्म कर दिया है, जिससे इस्राएल में कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये जो आज जो कुछ भी घटना जो हो रहे हैं ये सब कुछ आने वाला उस लड़ाई की तैयारी है। विशेषकर मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में, यीशु मसीह के आगमन के समय को यदि समझना है, केवल इस्राएल को देखे, इस्राएल की गतिविधियों को देखे, इस्राएल में जो कुछ भी घटना जो घटता है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जब अंजीर की कोपलें निकलता है तो तुम समझ लो ग्रीष्म काल आ गया। तो ये अंजीर जो है इस्राएल को दर्शाता है। तो अंजीर इस्राएल के अंदर जो कुछ भी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को देखकर हम यीशु मसीह के आगमन को समझ सकता है, हमारा यीशु मसीह के आगमन कितना नजदीक हुआ है। तो प्रियो, हम नहीं जानता है अभी आने वाले समय में ये युद्ध जो है कहां से कहां जो है बढ़ेगा, ये हम नहीं जानता है। किस प्रकार से ये महायुद्ध की ओर बढ़ेगा ये मैं नहीं जानता। लेकिन फिलहाल ये सब कुछ जो देख रहे हैं, ये युद्ध आप जो देख रहे हैं, समझ लो ये अंतिम समय जो है दिनों का चिन्ह है। विशेषकर इस्राएल के खिलाफ जो युद्ध है वो अंतिम दिनों का चिन्ह है। तो एक बहुत बड़ी सेना को कृष्ण विरोधी तैयार करेगा। वो किसके खिलाफ? इस्राएल के खिलाफ। यहाँ पर कुछ आयतों को जो है यहाँ पर मैंने लिखा है। यिर्मयाह 25 अध्याय का 29 से 38 पद है। परमेश्वर कहता है मैं सब जातियों को इस्राएल के विरुद्ध में लेके आऊंगा। मतलब ये जितना भी ये आयत जो दिया गया है ये उन भविष्यवाणियों को दिया गया है किस प्रकार से परमेश्वर सब जातियों को इस्राएल के विरुद्ध तैयार करेगा। अर्थात उसमें परमेश्वर भी उसके लिए सहमत है। अर्थात परमेश्वर भी चाहेंगे सब जातियां इस्राएल के विरुद्ध में सेना लेकर जाएं। उसके विषय में मैं आगे बताऊंगा क्यों परमेश्वर ऐसा चाहता है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी सेना तैयार होकर इस्राएल के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए जाएंगे। विशेषकर पूरब और उत्तर देशों से राजा लोग, कई देश लोग मिलकर इस्राएल के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए जाएंगे। आज हम जानते हैं इस्राएल एक छोटा सा राज्य है, एक छोटा सा राष्ट्र। पूरा विश्व की मैप में देखा जाए आप जल्दी इस्राएल को देख भी नहीं पाएगा। बहुत छोटा सा एक देश जिसका कोई पहचान मैप में आपको मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं यही इस्राएल सारे विश्व के लिए एक सिरदर्द है। सारे विश्व के लिए एक सिरदर्द है।
क्योंकि इसके विषय में परमेश्वर का वचन ऑलरेडी वचन में बाइबल में बताया गया, इस्राएल किस प्रकार से सारे विश्व के लिए वो सिरदर्द बन जाएंगे। तो मैं इस अंतिम युद्ध के विषय में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता है। ये युद्ध क्या है? सबसे पहले ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का महान दिन की लड़ाई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महान दिन की लड़ाई। मैं आपको याद दिला, ये लड़ाई जिसको मैंने आपको पहले भी बताया, ये थर्ड वर्ल्ड वार के नाम से जाना जाता है, तीसरा विश्व युद्ध के नाम से जाना जाएगा। अभी तक 2 विश्व युद्ध हुआ है, ये जो युद्ध है ये तीसरा विश्व युद्ध होगा। तो इस विश्व युद्ध का क्या नाम है? पहला नाम है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के महान दिन की लड़ाई। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 16 अध्याय का 12 पद से 16 पद तक जो अभी जो पढ़ा है। और इसका जो दूसरा नाम है हर्मगिदोन की लड़ाई। हर्मगिदोन, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 16 अध्याय का 16 पद। ये इस लड़ाई को हर्मगिदोन की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। शायद आज विश्व भी थर्ड वर्ल्ड वार को, विश्व भी इस बात को जानते हैं, उसके लिए एक नाम रखा गया विश्व की तरफ से, थर्ड वर्ल्ड वार, जिसकी वजह से इसी नाम से जो है कई मूवियां भी बना चुका है। हर्मगिदोन के नाम से कुछ मूवियां भी बनाए हैं हॉलीवुड वालों ने। वो उस थर्ड वर्ल्ड वार को दर्शाने वाला लड़ाई है। तो यह है प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 16 पद। और इस लड़ाई में कृष्ण विरोधी, झूठा भविष्यवक्ता और अजगर, ये तीनों मिलकर, विशेषकर जो आज भी हम आपको मालूम है, अभी जो है कल परसों जो मिसाइल वगैरह जो छोड़ा गया है, ये फिलिस्तीन की तरफ से जो है इस्राएल में छोड़ा गया है। करीब 300 मिसाइल जो छोड़ा गया, लेकिन इस्राएल ने जो है वो सारे मिसाइल्स को जो है नष्ट कर दिया है। तो यही एक मेन मुद्दा है। आज इस्राएल के अंदर, इस्राएल के चारों ओर के जो राष्ट्र, जितना भी मुस्लिम देश है, वो उनका शत्रु यदि बना है, उनका विरोधी यदि बना है, उसका कारण और कुछ नहीं है। उसका सबसे बड़ा जो मुद्दा हम जानते हैं, यरूशलेम उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसी यरूशलेम के ऊपर यहूदियों का भी अधिकार है और इसी यरूशलेम के ऊपर मुस्लिम्स का भी अधिकार है, क्योंकि वहां पर जो उनका जो एक मस्जिद है, जो मक्का मदीना के बाद जो है, जो उनके लिए जो महत्वपूर्ण माना जाने वाला एक मस्जिद है, जो यरूशलेम के अंदर पाया जाता है। और दूसरा रॉक ऑफ डोम, जहां से उनका पैगंबर मोहम्मद साहब, यही माना जाता है, उसी स्थान से ऊपर उठा लिया गया है, जिस स्थान में जो है गोल्डन टेम्पल जो बना के रखा है, जो यरूशलेम के अंदर जो उनकी जो है मस्जिद जो बनाए रखा है। तो ये वही सेम स्थान है जहां पर किसी समय यहूदियों का मंदिर पाया जाता था। उसी स्थान में वो अभी जो है अपना मस्जिद बना रखा है। तो इसीलिए मुसलमानों के लिए वो महत्वपूर्ण स्थान, और वही स्थान इस्राएलियों के लिए, यहूदियों के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान। तो इसी वाद विवाद के कारण ये लड़ाई होता है। और आने वाला समय में कृष्ण विरोधी फलिस्तियों के और तमाम मुस्लिम कंट्रीज को साथ में लेकर इस्राएल के विरुद्ध में लड़ाई के लिए तैयार हो जाएगा। एक बहुत भयंकर युद्ध है जो आज तक पृथ्वी में जो नहीं हुआ। तो और इसी युद्ध को यहोशापात की तराई की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। यहोशापात की तराई का लड़ाई, योवेल का पुस्तक उसका 3 अध्याय का 1 और 2 पद को पढ़ेंगे। योवेल नबी का पुस्तक 3 अध्याय का 1 और 2 पद। क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय में मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा,
उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा। मैं सब जातियों को इकट्ठा करके यहोशापात की तराई में ले ले जाऊंगा जाऊंगा और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इस्राएल के विषय में जिसे उन्होंने जाति जाति में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। उनसे मुकदमा लड़ूंगा। परमेश्वर का स्तुति। और इसी लड़ाई इस युद्ध को यरूशलेम की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। यरूशलेम की लड़ाई। जकरिया का पुस्तक 12 अध्याय 1 से 9 पद, एक दो पद को पढ़ें। इस्राएल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा को रचने वाला है, उसकी ये वाणी है, देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर के सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद को कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। देखिए हमारे परमेश्वर क्या कहता है, मैं सब जातियों के लिए, चारों यरूशलेम की चारों ओर के सब राज्यों के लिए, जातियों के लिए इस्राएल को क्या बनाएगा? यरूशलेम को लड़खड़ा देने का के मद का कटोरा बनाऊंगा मैं, ताकि लोग यरूशलेम के कारण, इस्राएल के कारण ठोकर खाएं। और उसका तीसरा पद भी पढ़ें। उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी, तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो मैं यरूशलेम को एक भारी पत्थर बनाऊंगा, सब जातियों के लिए, सब दुनिया के लोगों के लिए एक भारी पत्थर बनाऊंगा। तो प्रियो, इस्राएल का इतिहास को जब देखता मैं, आज जो है यहाँ पर समय समाप्त हो रहा है, मैं अगले हफ्ते इस्राएल के विषय में थोड़ा सा और इतिहास, पिछले दिनों में 1948 से लेकर इस्राएल की जो स्थिति क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। इस्राएल के विरुद्ध में कौन कौन लड़ाई किया था और किस प्रकार से, आप थोड़ा सा इस इतिहास को देखे, पिछले दिनों के उन लड़ाइयों को देखे, कितना अद्भुत रीति से इस्राएल, जबकि बीते हुए 67 की जो लड़ाई इस्राएल के विरुद्ध में जो है अरेबियन कंट्रीज मिलकर चैलेंज किया था, 5 दिन के अंदर इस्राएल को, यहूदियों को पृथ्वी से मिटा दूंगा, इस्राएलियों को मिटा दूंगा। ये चैलेंज जो है कई लोगों ने इससे पहले भी किया था। उसमें से एक हिटलर था। हिटलर ने भी कहा था पृथ्वी पर से जो है यहूदियों का नामो निशान मिटाऊंगा। लेकिन आज भी यहूदी लोग हैं, हिटलर मर मिट गया है, आज भी यहूदी लोग अपनी जगह है। जबकि हिटलर करीब 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर जो है कई लोगों को मार डाला, कई लोगों को रेलवे पटरी में डालकर ट्रेन चढ़ा कर मार डाला, 60 लाख लोगों को मार डाला था। लेकिन आज भी इस्राएल अपनी जगह। तो 1967 की लड़ाई में कई अरेबियन जो है देश, मुस्लिम राष्ट्रों ने यही दावा किया था, इस्राएल को हम समाप्त करेंगे, पृथ्वी के अंदर अभी इस्राएल नहीं होगा। लेकिन बहुत अद्भुत रीति से इस्राएल सारे शत्रुओं को पराजित करता है। मैं अगले हफ्ते विस्तार से बताऊंगा इस्राएल किस प्रकार से उन राष्ट्रों को पराजित किया था, मैं अगले हफ्ते आपको बताऊंगा। तो लेकिन आज जो है थोड़ा सा इस लड़ाई की इंट्रोडक्शन ही मैं आपको दे रहा हूं, कहां पर इस लड़ाई के विषय में कौन सा नाम से बाइबल में वर्णन किया। अभी दानियल का पुस्तक 9 अध्याय का 26वां पद को पढ़ें। दानियल 9 अध्याय का 26वां पद। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट, आने वाला प्रधान की प्रजा पवित्र स्थान और प्रधान की प्रजा नगर को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है। ये नगर को, वो नगर कौन सा है? यरूशलेम नगर को वो ले लेंगे और उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे, उसके विरुद्ध में वो सेना को तैयार करेगा। यही बात है दानियल का पुस्तक में भी बताया गया। तो इसी प्रकार से एक बहुत भयंकर युद्ध की तैयारी है
जिस युद्ध को मैंने आपको बताया अलग अलग नाम से जो जाना जाता है। सबसे पहले इसका नाम जो है बाइबल क्या कहता है, 16 अध्याय का 12 पद से हम देखते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के महान दिन का लड़ाई। और दूसरा नाम हर्मगेदोन की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। और तीसरा इसको यहोशापात की तराई की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। और यरूशलेम की लड़ाई। तो जकरिया का पुस्तक उसका 14 अध्याय का पहला पद को भी पढ़ेंगे। जकरिया का पुस्तक 14 अध्याय का पहला पद। ये सारे आयतें अभी मैं जो बता रहे ये सब कुछ जो है उस महायुद्ध के विषय में अभी जो होने वाला बहुत शीघ्र है। तो मैं फिर कहना चाहता हूं प्रियो, ये बहुत लंबे समय की बात की कोई घटना नहीं है। अब मैं फिर कहना चाहता हूं, कल परसों का न्यूज को आप देखिए, यरूशलेम के साथ क्या घटना घटा है उस न्यूज को आप देखिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम इंतजार ना करें, अभी बहुत दिनों के बाद ये सब कुछ घटेगा, हम आराम से तैयार हो जाएंगे। नहीं प्रियो, ये सारे घटनाएं बहुत शीघ्र होने वाला, लेकिन इससे पहले हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई भी मतलब थर्ड वर्ल्ड वार, अभी तक हमने जितना भी अध्ययन जो किया उस अध्ययन से मैं एक बात बार बार जो कहा गया, इसमें से कोई भी घटना उस घटने के समय कलीसिया संसार में नहीं होगा, उससे पहले ही कलीसिया यहां से ऊपर उठा लिया जाएगा। तो लेकिन मैं आपको ये बात जो बताना चाहता है, हमें कितना तेजी से तैयार होना है क्योंकि समय बहुत निकट आया है। ये सारे घटनाएं जो बता रहे हमें यही बता रहे यीशु मसीह का आना बहुत निकट आया है। तो प्रियो, हमें अपने आप को तैयार करना है। तो मैं चाहूंगा ये इन आयतों को आप लोग जरूर पढ़ें, इसको नोट करिए, इन आयतों को नोट करिए, आप जरूर पढ़िए, ताकि अगले हफ्ता में इसी लड़ाई के विषय में, थर्ड वर्ल्ड वार के विषय में और उस पशु का अंत, एंटी क्राइस्ट का अंत कैसे होगा, इसके विषय में अगला बाइबल स्टडी में हम देखेंगे। तो ये थर्ड वर्ल्ड वार को समझना है तो ये सारे आयतों को आप जरूर पढ़ें। मैं ये जो आयत है अर्मगेदोन की लड़ाई और अधर्मियों पर परमेश्वर का क्रोध उंडेलना, ये सारे घटनाओं के विषय में जहां जहां पर वर्णन किया है, यिर्मयाह का पुस्तक, यहेजकेल का पुस्तक, सपन्याह का पुस्तक, जकरिया का पुस्तक और प्रकाशित वाक्य का पुस्तक, तो इन तमाम जगह में इसका वर्णन किया है। आप जरूर इसको पढ़िए ताकि आसानी से आप समझ सके ये थर्ड वर्ल्ड वार के विषय में बाइबल के अंदर कहां कहां वर्णन किया गया है। और इन आयतों को भी आप जरूर पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 12 से 16, योवेल नबी का पुस्तक 3 अध्याय का 1 से 2, 1 से 9 पद आप पढ़ें। जकरिया का पुस्तक 12 अध्याय के 1 से 9, दानियल 9 अध्याय का 26 पद। तो इन आयतों को आप जरूर पढ़ें। और पिछले हफ्ता मैंने आपको बताया था जकरिया का पुस्तक 14 अध्याय, तो आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आप जरूर देखा होगा किस प्रकार से इस युद्ध का अंत किया जाएगा। ये युद्ध का अंत हम अगले हफ्ता देखेंगे, किस प्रकार से युद्ध का अंत होगा। परमेश्वर का स्तुति। तो आइए प्रियो, हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूँ, हम अंतिम समय में हैं। इन तमाम बातों को जो कुछ भी घटनाएं अभी तक हमने जो देखा है, पढ़ा है, एक ही बात को बता रहे हैं, हमारा यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। तो इसलिए हमें उसके लिए तैयार होना है। परमेश्वर का स्तुति। प्रभु हम सबको मदद करें। जैसा फिर मैं उस पद को दोहराना चाहता हूं, जो अन्याय करता है वो अन्याय करता रहे, जो मलिन है मलिन बना रहे, लेकिन जो धर्मी है और भी धर्मी बने, जो पवित्र है और भी पवित्र बने, क्योंकि मैं शीघ्र आने वाला हूं। हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल देने, बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। तो इन बातों को प्रिय हम ध्यान में रखते हुए और भी पवित्रता में हम जीवन बिताएं। प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन।